हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर कुछ नए बदलाव आए हैं, कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि अनेबल कर दी गई हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये आपके काम की हैं, इसलिए आप इनको नोट कीजिएगा और नेक्स्ट जब आप अपने रिटर्न फाइल कर रहे हो या फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब आप इनको यूज कीजिएगा। इसमें कुछ फैसिलिटी ऐसी हैं जो कि लेटेस्ट एनेबल की गई है और वो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, जिसमें मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए, ये नई फैसिलिटी है, सितंबर ऑनवर्ड से एनेबल हुई है, बट इसमें कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि अभी 1 अक्टूबर से ही अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन टैब की। तो रजिस्ट्रेशन टैब में क्या हुआ करता था कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अब जब रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया तो उस केस में क्या हुआ करता था, कई बार वहाँ से क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती थी। आपके पास नोटिस आता था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने सही अपलोड नहीं किए हैं, बट उस केस में क्या हुआ करता था कि आपको फील्ड एनेबल नहीं हुआ करते थे, मतलब आप एडिट नहीं कर पाते थे डाटा को। तो इन्होंने क्या करा है, आप देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर इन्होंने एनेबल कर दिया। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि एक तो यह है कि जो क्वेरी आई है केवल आप उसी का जवाब देना चाहते हैं, या फिर सारे के सारे फील्ड्स आपको अलाउड कर दिए जाए। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, जब आप REG 4 में क्लैरिफिकेशन फाइल करते हैं तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे कि क्या आप सारे फील्ड को एनेबल करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको एड्रेस आपने अपडेट करना है कि जो एड्रेस है चलो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं तो हम नया एड्रेस ऐड कर देते हैं उसमें। तो वो अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आपको एड्रेस बदलना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जनरेट करने के बाद भी कई चीज़ें याद आ जाती है कि अच्छा ये चीज़ें इसमें रह गई है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। या फिर जो केवल क्वेरीज रेज हुई हैं REG 3 में, केवल उनका अगर आपको जवाब देना है कि जी बाकी सारा डाटा ठीक है, बस इनका ही हमें जवाब देना है, तो आप उसको चाहकर उसी फील्ड को एनेबल करके और उसी में जो भी डाटा उन्होंने रिक्वायर्ड किया है उसको आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें सेम रहेगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर ये चेंज आया है। ठीक है, अब दूसरा रजिस्ट्रेशन में क्या चेंज आया है, वो चेंज है कंपोजिशन डीलर के लिए। तो पहले जहाँ पर हम कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया करते थे उसमें कुछ आइटम की लिस्ट हुआ करती थी कि आप अगर आप ये काम करते हैं तो आप कंपोजिशन डीलर में रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं GST में। उसमें कुछ नई आइटम्स हैं, इसके लिए एक नोटिफिकेशन आई थी, पहले भी मैंने आपको बताया था। अब वो उस नोटिफिकेशन को यहाँ पर एनेबल कर दिया है इन्होंने GST रजिस्ट्रेशन में। अगर आप ये वाले प्रोडक्ट कह सकते हैं, सिर्फ सर्विसिंग भी तो हम यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट ही हैं सारे के सारे, तो अगर आप इनमें डील करते हैं तो आप कंपोजिशन डीलर नहीं बन पाएंगे। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, फॉलोइंग न्यू आइटम्स हैव बीन एडेड टू रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट डिस्प्ले टू द एप्लीकेंट व्हाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन इफ दे ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में दो चेंज आए हैं। अब अगला जो चेंज है वो रिटर्न में है, ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इससे पहले जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, जब मैंने आपको बताया था कि सितंबर की रिटर्न फाइल करने में क्या चेंज आए हैं। ठीक है, मैं फिर से दोबारा से एक बार लॉगिन करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई की नोटिफिकेशन थी और 3B में इन्होंने एनेबल कर दिया था, अगस्त से एनेबल था, फिर सितंबर में इन्होंने पूरा का पूरा 1 सितंबर से उसको पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट कर दिया था GSTR 3B में। तो इसमें ऐसा नया कोई चेंज नहीं है। जो GSTR 3B में जो टेबल 4 हुआ करती थी ITC से रिलेटेड, उसमें इन्होंने क्या काम किया है, कुछ नए फील्ड्स एनेबल किए थे, जिसमें एडमिसेबल ITC और इनएडमिसेबल ITC को इन्होंने अलग अलग किया था और इन एलिजिबल को अलग से हम दिखाते हैं। बस इसमें इतना सही फर्क है। यहाँ पर इन्होंने दोबारा से लिख दिया इसको, पर इसकी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एक लास्ट चेंज है रिफंड में। तो यहाँ पर क्या था कि पहले आप केवल 2 इयर्स तक का आप रिफंड फाइल कर सकते थे। ये एक गुड न्यूज़ भी है कि जो टाइम लिमिट है रिफंड फाइलिंग के लिए, तो जो GST पोर्टल है उसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब टैक्स पेयर को अलाउ कर दिया है कि वो रिफंड फाइल कर सकते हैं अप टू प्रीवियस 60 मंथ्स। मतलब एक साथ देखा जाए तो 5 साल पुराना भी आप कर सकते हैं। अभी जैसे जुलाई 2017 से लेके भी आप फाइल कर सकते हैं टू एनेबल टैक्स पेयर टू अप्लाई फॉर रिफंड फॉर एनी पीरियड बिगिनिंग जुलाई 2017 ऑन अकाउंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर या फिर अमेनेस्टी स्कीम के अंडर में आप अगर कवर हैं और आप इसका रिफंड लेना चाहते हैं तो वहां से लेकर अभी तक आप ले सकते हैं, बट इसके लिए स्कीम में कवर होना जरूरी है या फिर कोर्ट का ऑर्डर होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कि अगर आपको रिफंड लेना है पिछले 5 साल का तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जनरल रूल में यह है कि आप पिछले 2 इयर्स तक का ही रिफंड अप्लाई कर सकते हैं, बट लेकिन कोर्ट ऑर्डर हो या फिर अमेनेस्टी स्कीम के अंडर में अगर आप कवर्ड हैं, स्पेशल प्रोविजन से अप्लाइड है, तो आप पुराना भी ITC अपना रिफंड के रूप में क्लेम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट है ये वाला जो काफ़ी टाइम से अवेलेबल होना चाहिए था, अभी अवेलेबल कर दिया इन्होंने। क्या है, पहले केस समझ लीजिए। आपने रिफंड के लिए अप्लाई करा, बट जो ऑफिसर है उनको लगता है कि ये रिफंड जो है वो अलाउ नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, या फिर
उन्होंने एडमिट नहीं करा कि अमाउंट ज़्यादा है या थोड़ा कम करके उन्होंने अलाउ कर दिया, तो उस केस में क्या होता था कि वो जो रिफंड था, जब हम रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उससे वो गायब हो जाता है, मतलब वहाँ से वो हट जाता है और फिर जब वो अप्रूव हो जाता है तो डायरेक्ट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। बट इस पीरियड में अगर वो रिजेक्ट कर देते थे ऑफिसर, तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि वो आपके अकाउंट में दोबारा से रिक्रेडिट हो जाए, क्योंकि उसके लिए उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया वहाँ से। तो उसमें क्या होता था कि अब यहाँ पर ये फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड करी है कि आप अंडरटेकिंग फाइल करेंगे PMD 03 के लिए, कि जो इनएडमिसिबल अमाउंट है कि जो वहाँ से रिजेक्ट हुआ है वो अमाउंट तभी क्रेडिट होगा जब आप ये अंडरटेकिंग फाइल कर देंगे। कुछ केस में वो क्रेडिट हो जाया करता था, कुछ में काफ़ी टाइम लगता था, बट अब क्या है कि जब आप ये अंडरटेकिंग फाइल कर देंगे, क्या अंडरटेकिंग में आप ये लिख कर मतलब एक तरह से कंफर्म कर देंगे कि आप इसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं कर रहे हैं पूरे पार्ट के लिए या फिर जो इनएडमिसिबल अमाउंट है उसके लिए, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शनैलिटी है कि मॉडिफाई करना अमाउंट को जो उन्होंने डिक्लेयर करा है, तो उसके लिए अंडरटेकिंग जो सबमिट करने के लिए फॉर्म था, ये फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो बस ये 2-3 पॉइंट्स थे जो कि नए अवेलेबल हुए हैं। इसमें से एक तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है और एक रिफंड वाला। रिटर्न वाला तो लास्ट मंथ में ही अवेलेबल था। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, इसमें GST कंप्लायंस, GST फाइलिंग्स, इनकम टैक्स कंप्लायंस फाइलिंग्स और कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन पार्ट को भी कवर किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें पर वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।